18 दिसंबर वाला पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है, जो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में, विज्ञान के पेपर में 18 दिसंबर को आप पूरे 70 में से 70 नंबर हैं वो आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं, पेपर में आपको अनुक्रमांक है अंकों में, यानी आपके जो रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखना है। और यहाँ पर अनुक्रमांक है जो रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर आपको दे रखा है टाइम दे रखा है, समय दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है आपके 70, यानी साइंस का ये पेपर आपके 70 नंबर का होने वाला है। तो पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं 18 दिसंबर विज्ञान के पेपर में तो ये पूरा पेपर आपको पढ़ना है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और पेपर में आपके आप देख सकते हैं बार कोड लगा हुआ है दोनों साइड। और यहाँ पर है आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का ये पेपर है, आपके विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है। और इस पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1005 और सभी विषयों के पेपर का कोड है वो आपके अलग अलग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अनुदेश देख सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे, यानी रोल नंबर है वो दोनों साइड में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और इस साइड में आपको शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार है वो अंकित है। तो ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है और साथ साथ में इनके आंसर है वो ऑलरेडी मैंने पेपर में टिक कर लिया है। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है आपके कि बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस हैं, विकल्प वाले क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। साथ में आपको आंसर की भी दे रहा हूं, साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चंस है वो टिक कर लिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यानी दानेदार जिंक है, जस्ता है, उस पर HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके हाइड्रोजन गैस और बी ऑप्शन के अंदर है आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सी ऑप्शन में है आपकी क्लोरीन गैस और डी ऑप्शन में आपके ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में सेकंड है आपके कि हमारा उदर, उदर यानी पेट, हमारा उदर है, पेट है, वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और बी ऑप्शन में आपके HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और सी ऑप्शन में आपके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सी ऑप्शन ये आपके अम्ल नहीं है, ये आपके क्या है, ये आपके क्षार है जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा उदर है, हमारा जो पेट है वो कौन सा एसिड उत्पन्न करता है, HCl उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि कौन सी धातु, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है। यानी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु है वो आपकी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में कार्बन और बी ऑप्शन में आपके ब्रोमीन और सी ऑप्शन में आपके सल्फर और डी ऑप्शन में आपके आयोडीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवंथनांक होते हैं। तो आयनिक यौगिक हैं जो विद्युत सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनके गलनांक और कवंथनांक क्या होते हैं।
तो ए ऑप्शन के अंदर आपके निम्न, बे ऑप्शन के अंदर आपके उच्च, और स ऑप्शन में मध्यम, और द ऑप्शन में आपके अति निम्न। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बे होगा आपके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है यहाँ पर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है जल का वहन, और बे ऑप्शन के अंदर दे रखा है अमीनो अम्ल का वहन, और स ऑप्शन में दे रखा है भोजन का वहन, और द ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, जल का वहन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि निम्न में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो आपातकालीन हार्मोन आपको बताना है। ए ऑप्शन के अंदर एड्रीनलिन, बे ऑप्शन के अंदर आपके इंसुलिन, और स ऑप्शन में दे रखा है एस्ट्रोजन, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, एड्रीनलिन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है कि परागकणों का निर्माण होता है। जो परागकण है उनका निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए के अंदर परागकोश में, और बे ऑप्शन में आपके भ्रूणकोश में, और स ऑप्शन है आपके पुष्पासन में, और द ऑप्शन है आपके वर्तिकाग्र में। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी परागकण है उनका निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होता है? तो ए ऑप्शन के अंदर है गोल हरा, और बे ऑप्शन में आपके झुरीदार पीला, और स ऑप्शन है आपके गोल पीला, और द ऑप्शन है आपके झुरीदार और हरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके झुरीदार पीला, यानी ऑप्शन नंबर बे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। तो ए ऑप्शन के अंदर आपके 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और बे ऑप्शन है आपके 3 गुणा 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड, और स ऑप्शन है आपके 3 गुणा 10 की पावर 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, और द ऑप्शन है आपके 3 गुणा 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में क्या होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके कॉर्निया, बे ऑप्शन में आपके परितारिका, स ऑप्शन में आपके दृष्टिपटल, और द ऑप्शन में आपके पुतली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्निया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर क्या क्या होती है? आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर विभवांतर, ऑप्शन नंबर बे में आपके विभव, और स ऑप्शन में आपके शक्ति, और द ऑप्शन में आपके ताप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर स होगा, यानी शक्ति, यानी पावर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है निम्न में से सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो ए ऑप्शन के अंदर रेगिस्तान, बे ऑप्शन में आपके महासागर, स ऑप्शन में वन, और द ऑप्शन में झील। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में सेकंड है आपके प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी पहला प्रश्न है, इसमें टोटल 6 प्रश्न है आपके रिक्त स्थान वाले। तो पहला प्रश्न है मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है MgO, हिंदी में कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड प्रश्न है आपके रेल की पटरी व मशीन के पुर्जों की दरारों को द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा आपके थर्मिट अभिक्रिया। ओके। और तीसरा प्रश्न है आपके कार्बन की संयोजकता। तो जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसकी संयोजकता क्या होती है? 4। और प्रश्न संख्या 4 है मनुष्य का रुधिर की उपस्थिति के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसमें आएगा आपके हीमोग्लोबिन। ओके, यानी मनुष्य का जो रुधिर है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। और प्रश्न संख्या 5 है पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो इसमें आपको मास्टर ग्रंथि लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग दिखाई देता। तो इसमें आपको लिखना है काला, यानी ब्लैक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में देना है। और इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि
2Mg प्लस O2। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया है, इसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2MgO। और सेकंड प्रश्न है आपके कि सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने को कहते हैं। तो सल्फाइड एसिड है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने को क्या कहा जाता है? भर्जन या निस्तापन, दोनों में से एक आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि एल्किन जो श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, उसको चित्रित करना है, आपको उसका चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। और प्रश्न संख्या 5 है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो आयोडीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसका आपको नाम बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके डीएनए का पूरा नाम लिखिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ओके। और प्रश्न संख्या 7 है कि दर्पण सूत्र लिखिए, यानी दर्पण का सूत्र लिखना है। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये आपके दर्पण का सूत्र होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 9 है प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और प्रश्न संख्या 10 है मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र दान में दान किया जाता है? और प्रश्न संख्या 11 है कि पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए। और 12वां प्रश्न है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है, और इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। और 5वां प्रश्न है धातु व अधातु में 4 अंतर लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि साबुन की सफाई प्रक्रिया है उसको समझाइए। और 7वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को समझाइए और आवश्यक समीकरण है वो भी लिखिए। और 8वां प्रश्न है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और प्रश्न संख्या 9 है एमीबा में द्विखंडन है उसको समझाइए। और 10वां प्रश्न है आनुवांशिकता की परिभाषा लिखिए, यानी आनुवांशिकता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। और 11वां क्वेश्चन है उत्तल और अवतल दर्पण है उसमें मुख्य अंतर लिखिए। और 12वां प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो कारक आपको लिखने हैं। और 13वां प्रश्न है अम्लीय वर्षा क्या है, इसको आपको समझाना है। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड स है, और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको 100 शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको समझाना है, जिसमें फर्स्ट है आपके संक्षारण और सेकंड है आपकी विकृत गंधिता। और अथवा में भी क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाना है, जिसमें फर्स्ट है आपके संयोजन अभिक्रिया और सेकंड है आपके वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि बीजाणु समासंग को उदाहरण देकर समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है उसका नामांकित चित्र बनाइए और इसकी संरचना है उसका वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है और आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें क्या अंतर है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि परावर्तन और अपवर्तन के मुख्य 3 अंतर लिखिए, यानी परावर्तन और अपवर्तन है उसमें आपको मुख्य 3 अंतर लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 17 है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझाइए और तापीय प्रभाव के 2 उपयोग आपको बताने हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है, और इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखने हैं। तो 18वां प्रश्न है क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए और निम्न के रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। तो इसमें फर्स्ट है आपके विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, और सेकंड है आपके बेकिंग सोडा। अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है कि H2SO4 की Zn धातु से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। अम्ल की धातु से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, आवश्यक चित्र बनाए।
और प्रश्न संख्या 19 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और भोजन के पाचन प्रक्रिया में उसको समझाइए। अथवा में प्रश्न है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा वायवीय और अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर लिखिए। तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।